कुछ कैदी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। एक ब्लॉक 13 जो कैदियों को निकल जाता है। आखिर क्या था उसमें ऐसा, आइए सुनते हैं। कहा जाता है जेल में लोग सिर्फ सजा काटने आते हैं, लेकिन कभी कभी कोई वहां अपनी आत्मा को पा लेता है और कभी कभी कोई जेलर खुद भगवान बन जाता है। रात के 2:30 बजे कालीगंज शहर की आखिरी गली में एक धूल उड़ाती सरकारी जीप दाखिल होती है। सामने एक पुराना गेट जंग खाया हुआ, लोहे का भारी बोर्ड टिमटिमा रहा था। कालीगंज सेंट्रल जेल, स्थापना 1949। जीप से एक अफसर उतरता है, सीधी चाल, माथे पर शिकन नहीं पर आंखों में कुछ अलग। नाम विक्रम प्रताप सिंह। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी। गेट पर खड़ा बूढ़ा गार्ड उसको सलाम करता और कहता, बहुत अफसर आए हैं साहब, लेकिन सब यहाँ की दीवारों में खो गए और जो बदलाव लेके आए वो खुद ही बदल गए। विक्रम मुस्कुराता और कहता, मैं सपनों के पीछे नहीं भागता, सच को बदलने आया हूँ। जेल के अंदर सन्नाटा था। हर दीवार में जैसे कुछ छिपा हुआ, हर कोने में एक कहानी दबी हुई। ऑफिस पहुंचते ही विक्रम को पहली सूचना मिलती है, कल सुबह 5 बजे फांसी है, कैदी नंबर 241 को। रात होते ही विक्रम फांसी वाले कैदी से मिलने जाता है। काल कोठरी में अंधेरा था, सिर्फ एक दिया टिमटिमा रहा था। कैदी नंबर 241 एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ बुदबुदाया, ब्लॉक 13 को मत छूइएगा साहब, वहां जो बंद हैं वो अपराधी नहीं गवाह हैं। विक्रम ठिठक गया। उसकी आंखें उस कैदी की तरफ टिक गईं, लेकिन सवाल दीवारों से टकरा कर लौटते रहे। अगली सुबह उसे फांसी दे दी जाती है, पर वो एक वाक्य, ब्लॉक 13 को मत छूइएगा, विक्रम के भीतर फंस कर रह गया। वो फाइलें पलटने लगा। तभी एक फाइल पर नजर अटकती है, कैदी नंबर 314। नाम, उम्र, केस सब दर्ज, पर लोकेशन कॉलम खाली था और नीचे लिखा था ट्रांसफर्ड, लेकिन कोई तारीख नहीं, कोई दस्तखत नहीं। विक्रम ने वार्डन से पूछा, ये कैदी कहाँ गया? वार्डन चुप, और फिर उसने कहा, कहते हैं ब्लॉक 13 में गया था और साहब वहां से कोई लौट कर नहीं आता। विक्रम जेल के सबसे ऊंचे मालों में से चारों ब्लॉक को देखता, A, B, C, D, लेकिन एक कोने में पीछे की दीवार के पार एक दरवाजा था, जंग खाया हुआ, अजीब सा, जिस पर फेडेड पेन से लिखा था ब्लॉक 13। वो पूछता, इस ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? स्टाफ चुप। एक बुजुर्ग गार्ड फुसफुसाता और कहता, वो ब्लॉक नहीं साहब, वो कब्र है। विक्रम का मन बेचैन होने लगता। उसी शाम एक दुबला पतला सहमा हुआ सा कैदी विक्रम के सामने आता और कहता, साहब पढ़ना चाहता हूँ पर कोई किताब नहीं देता। पहली बार कोई कैदी ज्ञान मांग रहा था, हथियार नहीं, बदला नहीं। विक्रम बिना कुछ बोले उसे अपने साथ ले जाता। एक पुराना स्टोर रूम खुलवाता, धूल से लिपटी हुई कुर्सियाँ, एक टूटी हुई ब्लैक बोर्ड और कुछ पुरानी किताबें, और बस यहीं से शुरुआत होती उस एक जेल की नहीं, एक सोच की, एक क्रांति की। धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होती है। कोई पहली बार ABC सीख रहा था, कोई उर्दू में शायरी लिख रहा था। दीवारें जो खामोश थीं अब उन पर रंग बनने लगे थे। कोई कैदी रंग से पेड़ बनाता, कोई इंसान की आकृति जिसमें आधा चेहरा काला और आधा उजाले का था। जेल में कुछ बदलने लगा था। हवा में सड़न की जगह अब किताबों की खुशबू घुलने लगी थी। लेकिन हर बदलाव विरोध लेके आता है। स्टाफ नाराज होने लगा। साहब ये जेल है, स्कूल नहीं। विक्रम बस मुस्कुराता और कहता, अगर सजा इंसान को तोड़ती है
तो शिक्षा उसे जोड़ सकती है। धीरे धीरे दो हिस्से बनने लगे, एक हिस्सा जो विक्रम को सुधारक मानता और एक हिस्सा जो उसे खतरा। वो जो सालों से कैदियों पर लात घूंसे बरसा कर व्यवस्था को चला रहे थे, अब उन्हें एक ब्लैक बोर्ड डराने लगा था। एक दिन ब्लॉक डी की सफाई के दौरान एक पुराना संदूक मिलता। उसके अंदर एक डायरी और उसमें जंग लगी हुई स्याही और फटे हुए पन्ने मिलते, लेकिन उसमें शब्द अभी भी जिंदा थे और हर पन्ने पर लिखा था, मैं कैदी नहीं, मैं गवाह हूँ। डायरी कैदी नंबर 314 की थी। हर पन्ना एक चीख था, हर वाक्य जैसे दीवारों से गूंजता हुआ। ब्लॉक 13 में इंसान मरते नहीं, मिटा दिए जाते हैं। उस रात विक्रम अकेला ब्लॉक 13 के सामने खड़ा था। दरवाजा वर्षों से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद टूट गया। अंदर घुप अंधेरा, दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर जंग खाई जंजीरें और नीचे उतरती एक पत्थर की सीढ़ी। विक्रम हर भारी कदम के साथ नीचे उतरता। उसे नीचे 7 जिंदा कैदी मिले जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, कमजोर, अधमरे, पर उनकी आंखों में अभी भी एक आग थी। उनमें से एक कैदी बोला, मैंने मंत्री के घोटाले का पर्दाफाश किया था और मुझे यहीं दफना दिया गया। दूसरे कैदी ने कहा, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गवाही दी थी और अब मैं रजिस्टर में ही नहीं हूँ। विक्रम सन्न रह गया। अब विक्रम के सामने 2 रास्ते थे, या तो चुप रहकर अपनी आंखें बंद कर लेता या फिर बोलता और अपने पूरे करियर को दांव पे लगा देता। वो रात थी जब सच ने पहली बार उससे सवाल किया था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था, सामने खुली हुई डायरी जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं मिटाया गया हूँ लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक की गूंज और कैमरों की चमक के बीच विक्रम खड़ा था। जेलर की वर्दी नहीं पहनी थी, बस एक सादी सफ़ेद शर्ट और सीने में वो आग जो ब्लॉक 13 से आई थी। विक्रम ने कहा, मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ इंसानों को मिटा दिया जाता है, नाम से, रिकॉर्ड से और याद से भी। ब्लॉक 13 एक ब्लैक साइट है जहाँ गवाहों को गायब कर दिया जाता है। अब मैं सिर्फ जेलर नहीं, एक गवाह हूँ। मीडिया में हड़कंप मच गया। अगले ही दिन सरकार ने उसका ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दिया और फिर एक आंतरिक आदेश, विक्रम प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। कालीगंज जेल में सन्नाटा नहीं था, वो गूंज रहा था, हमारे जेलर को वापस लाओ। 300 से ज्यादा कैदी एक सुर में नारे लगा रहे थे। सबने खाने से इनकार कर दिया। स्टाफ स्तब्ध था। कैदी जो कभी गिनती में रहते थे अब सवाल पूछ रहे थे। एक कैदी ने जेल ऑफिस के सामने एक पोस्टर टांगा, जिसने हमें इंसान बनाया उसे सिस्टम ने हटाया। जनता में गुस्सा था, मीडिया में दबाव था, सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जांच कमेटी बनी, ब्लॉक 13 की जांच हुई, दरवाजे सील कर दिए गए। सरकारी रिकॉर्ड में पहली बार लिखा गया, ब्लॉक 13 को स्थायी रूप से बंद किया जाता है और विक्रम प्रताप सिंह को बहाल किया जाता है। अब वही जेल जो काला किला कहलाती थी, कहलाने लगी थी विक्रम प्रताप सुधार केंद्र। अब वहाँ सायरन नहीं बजते थे, वहाँ अब हर सुबह भजन गूंजते थे। ब्लॉक ए में पुस्तकालय था, ब्लॉक बी में कंप्यूटर लैब, ब्लॉक सी में आर्ट गैलरी और ब्लॉक डी में योगा क्लासेस। जहाँ कभी दीवारें खून से रंगी थीं, वहाँ अब रंगोली बनती थी। 1000 से ज़्यादा कैदियों ने ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि स्किल भी सीखी। कुछ ने बाहर निकलकर अपने बिजनेस शुरू किए, कोई शिक्षक बना, कोई कलाकार। एक सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, हाथ में कॉपी, चेहरे पर मासूमियत। वो बच्चा कह रहा था, मेरे पापा हत्यारे थे लेकिन आज वो जिंदगियां बनाते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें इंसान समझा था। पीछे खड़ा विक्रम एकदम शांत था, उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी, कैदी नंबर 314 की डायरी।
लेकिन अब वो डायरी बंद थी। उसके भीतर उजाले की लकीर थी। लोगों ने उसे जेलर कहा, लेकिन उसने खुद को हमेशा शिक्षक माना। वो जेल नहीं थी, वो उसकी पाठशाला थी। जो लोग ताले खोलते हैं वो जेलर कहलाते हैं, लेकिन जो जिंदगियां खोलते हैं उन्हें इतिहास याद रखता है। विक्रम प्रताप सिंह एक नाम नहीं, एक क्रांति था। और हाँ, ब्लॉक 13 अब भी बंद है, लेकिन उसकी दीवारें आज भी कहानियां कहती हैं, क्योंकि जहाँ कभी चीखें गूंजती थीं, अब वहाँ सन्नाटे में भी उम्मीद की आवाज आती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब। धन्यवाद।